हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज पर आधारित है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके जो है क्लास 10th में और मे बी इन सिंटैक्स क्लास 12 में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस पे देखेंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इतना जो देखिए जो ये 15 तक हमने लिखा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें आप देखेंगे, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे कह रहा है डेथ इज प्रीफरेबल डिस्ग्रेस। देखिए, प्रीफरेबल मीन्स होता है श्रेष्ठ। प्रीफरेबल मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा जिसे कहते हैं। तो डेथ इज प्रीफरेबल, जो डेथ है, मृत्यु है, वो श्रेष्ठ है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब अपमान से, मतलब अपमान से कहीं अच्छा जो है क्या है? मृत्यु है। तो इसमें जो है अब आपको बताना होगा कि इसमें से आपका जो राइट जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा है। ये ध्यान देना होगा कि जो राइट प्रीपोजिशन है उसका हम चुनाव करेंगे। सो इसमें देखिए, या जब प्रीफरेबल आता है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसग्रेस, तो ये टू जो है आपका आंसर हो जाएगा। टू डिसग्रेस, ध्यान दीजिएगा। टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा, यहां पर टू का प्रयोग करेंगे। सो आइए देखेंगे नेक्स्ट। ही वॉज एंग्री। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा नहीं कुछ, तो मी कर देते हैं कुछ। ही वॉज एंग्री, वह मुझसे नाराज था, तो विथ मी का प्रयोग करेंगे इसका। देखिए, विथ मीन्स होता है साथ, तो ऑन मी भी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑन तो लगता है, लेकिन ऑन जो है पर या ऊपर के लिए आता है, और से के लिए जो जुड़ा रहता है वहां पर हम विथ का प्रयोग करें। तो एंग्री के साथ विथ लगता भी है, ये ध्यान देना है। तो यहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर देखेंगे सिल्क वार्म फीड मलबरी ट्रीज। अब देखिए, जो सिल्क वार्म होते हैं, सिल्क वार्म जानते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं, ठीक है। फीड माने जो उनका जो खाते हैं, मलबरी ट्रीज जो वो रेशम का जो होता है पेड़ होता है उस पर जो है डिपेंड रहते हैं ये। तो यहाँ पर हम आन का, क्योंकि उस पर डिपेंड रहते हैं ये लोग, तो हम यहाँ पर आन का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो आन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि सिल्क वार्म फीड ऑन मलबरी ट्रीज। तो हम यहाँ पर विथ से नहीं करेंगे, ऑन करेंगे, उस पर डिपेंड है। फिर ही हैज नो स्पेशल लाइकिंग। अब देखिए, ही हैज नो स्पेशल लाइकिंग, तो इसमें हम क्या करेंगे। अब देखिए, फॉर मैथमेटिक्स नहीं होगा, टू मैथमेटिक्स का प्रयोग करेंगे। किसके साथ करेंगे? टू मैथमेटिक्स। तो लाइकिंग टू होता है, लाइकिंग टू कर देंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये विशेष इंपॉर्टेंट है, और ये जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रीपोजिशन से बनाए गए हैं। सो इसको देखते रहिए। फिर देखेंगे हम दिस हाउस इज इन्फेस्टेड रैट्स। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिस हाउस, ये जो घर है, इज इन्फेस्टेड मीन्स होता है जैसे कि मलबा होता है, बहुत ज्यादा जो भरे हुए होते हैं, ठीक है। रैट्स मतलब चूहों का जो है एकदम ये पूरा गोदाम ही है। तो देखिए, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इन्फेस्टेड जो होता है वो हम विथ का प्रयोग करते हैं, मतलब पूरा भरा साथ। दिस हाउस इज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, रैट के साथ, ठीक है। ये क्या है? भरा हुआ, तो यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। ओके, हो गया। फिर आगे आएंगे, देखेंगे 6 पर, ठीक। माई ब्रदर इज वीक। अब देखिए, जब वीक आता है, माई ब्रदर इज वीक है, कमजोर है। कहाँ, किसमें कमजोर है? इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो है क्या है? कमजोर है। जब कहीं उसके
मतलब वो समझते हैं कि मे का अर्थ निकले तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं, तो हम इन कर देंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर गुड होता तो हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे माय ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स, तब हम एट से ले लेंगे, उसका जो अर्थ होगा वो एट से हो जाएगा। लेकिन मे का अर्थ निकल रहा है तो माय ब्रदर इज वीक इन मैथमेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपको चॉइस करना है, क्योंकि आपको ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं प्रीपोजिशन, जैसे कि दिया गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th, he is too miserly to part his money। अब कहने का मतलब क्या हो गया, मिजरली माने बहुत कम हो गया है, तो यहां पर हिज मनी अपने मनी से जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब साथ में अलग हुआ है, तो हम यहां पर विथ का प्रयोग करेंगे। विथ किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, विथ का प्रयोग करेंगे, विथ। ठीक है, विथ का प्रयोग करेंगे। फिर आइए, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, दिस बिजनेस, इस बिजनेस, तो इस बिजनेस से मैं बीमार हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर फ्रॉम है, विद है, ऑफ है, तो मैं इस बिजनेस के साथ परेशान हूं, तो यहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। इसको हटा देते हैं, साफ दिखता नहीं है, विथ दिस बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर हम इस बिजनेस के साथ परेशान, क्योंकि देखिए ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, यहां पर ये ध्यान देंगे। तो सिक विद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ जो है कुछ प्रीपोजिशन को एकदम संभाले हुए रहते हैं, मतलब उसके साथ वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉन्ड ऑफ, मेड ऑफ, ठीक, कट बाई, बाई बस, तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, या इसे मतलब समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि प्रीपोजिशन के साथ जो है जुड़े रहते हैं, जैसे एंग्री विद, एग्री विद, तो इस तरीके से जो बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एनॉयड विद, ये सब क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं, मतलब एक जो है उससे प्रीपोजिशन से जुड़े रहते हैं, ये हटते नहीं है, वो जुड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी आपके पास वर्ड होंगे आपके बुक में जो है उसमें देखेंगे आप, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का जो वर्ड रहेगा जो उसमें जो है अटैच रहते हैं, उसको विशेष ध्यान से उसको याद कर लीजिएगा। तभी देखिए ये जो 2 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे जो है अचीव इसको कर लेते हैं, ठीक है, गेन कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगे, और इसको आसानी से समझ करके जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर देखिए, आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट दिया गया है, तो क्रेडिट विद भी होता है, क्रेडिट टू भी होता है, लेकिन अब ध्यान देना है किससे हमको करना है। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर लिखा गया है, फॉर और टू दिया गया है प्रीपोजिशन आपको, कि इसमें से जो है आपको एक करेक्ट जो है प्रीपोजिशन चॉइस करना है। तो अब इसको देखेंगे कि आप कैसे इसको करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट, मैं उसे जो है क्रेडिट नहीं दे सकता हूं, क्रेडिट नहीं दे सकता हूं। देखिए अब फॉर दिस सक्सेस, इस सक्सेस के लिए नहीं, इस सक्सेस के लिए, ये तो हो रहा है फॉर दिस सक्सेस होता है, लेकिन यहां पे क्रेडिट टू होता है, यहाँ पर फॉर तो आएगा नहीं, विद है भी नहीं आपके पास, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं हम, ये आपका हो जाएगा टू। ठीक है, फिर ही इज इंडेप्टेड मी,
अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ही इज वह है, इंडेप्टेड, डेप्ट माने ऋण ही होता जानते हैं, तो ऋण होता है, इंडेप्टेड माने वो ऋण में है, तो वह मेरा जो है क्या है, ऋण में। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस आएंगे प्रीपोजिशन के, आप तभी कर पाएंगे जब थोड़े से जो है उसका आशय समझेंगे, उसका मीन्स जो है समझेंगे कि इसका क्या अर्थ हो रहा है, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा आप जो है उसमें भ्रमित हो जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है, जो ये प्रीपोजिशन है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये भ्रमित ज्यादा करता है, ठीक है। लेकिन एक आप एक कंफर्म रखिएगा कि हमको किस तरीके से इसको करना है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ही इज indebted मी दिया गया है, अर्थात टू मी का प्रयोग हम कर देंगे। किसका कर देंगे? टू, देखिए फार है और टू है, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? टू मी, टू मी। जैसे इसको और इसको जोड़ रहा है, तो जोड़ने का काम कौन करता है? टू करता है, ठीक है। ये बताया गया है दूरियों को भी, जैसे आगरा से यहाँ गया, लेकिन उसी स्थिति में स्थिति को भी, मतलब ये संयोग जो होता है, संयोग जो होता है, उसको भी टू से हम जोड़ देते हैं। कहने का मीन्स ये जो आपका टू है, ये टू मी हो जाएगा। ही इज इंडेप्टेड टू मी, वह मेरा क्या है? ऋणी है। आई कैन नॉट एग्री, अब देखिए एग्री विद यू, ठीक है, और एग्री विद यू कर देते हैं, कोई वो नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे, एग्री के साथ भी लगा देंगे, एग्री विद, अच्छा एंग्री है, सॉरी, यहां पर देखिए एंग्री विद होता है, यहां एंग्री टू यू, आपसे सहमत नहीं हूं, टू यहां पे कर दीजिए, टू, यहां पे क्या करेंगे? टू का ही प्रयोग करेंगे, जैसे आई और यू को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम विद नहीं करेंगे, आई एम एंग्री विद यू ये भी कहा जाता है, लेकिन आई यहाँ पे एग्री है, आई कैन नॉट एग्री टू यू। जब अगर सहमति होता तो हम विद का प्रयोग करते हैं, अब असहमति है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। जो है मुझे सहमति, आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हो सकता हूं, टू यू, आपसे। तो यहां पर से का अर्थ निकल रहा है, किसका अर्थ निकल रहा है? से का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे। द हेयर द थ्रोन इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स। अब ध्यान देना है, द हेयर, हेयर मीन्स जानते हैं उत्तराधिकारी होता है, हेयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी। तो द हेयर उत्तराधिकारी, द थ्रोन इज फ्री, अब देखिए द थ्रोन, अब देखिए टू द थ्रोन, मतलब अब ध्यान देना है यहां पर कि द हेयर जो उत्तराधिकारी होता है, किसके लिए? देखिए यहाँ पे टू एंड फॉर लगा हुआ है, तो इसमें से क्या हम लगाएंगे? यहाँ पे हमको ध्यान देना कि इसका थोड़ा आशय आपको समझ में आना चाहिए, इस सेंटेंस का थोड़ा सा आशय आपको समझ में आना चाहिए। जैसे द हेयर जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी जो होता है, द थ्रोन, थ्रोन का मतलब जैसे सिंहासन जो होता है, इज फ्री मतलब फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, टू डू करने के लिए, व्हाट ही लाइक्स जो कुछ वो चाहता है, जो कुछ उसकी इच्छा होती है, चाहता है, जो पसंद करता है, वो करने के लिए वो फ्री होता है। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, द हेयर टू द थ्रोन, मतलब जो इस थ्रोन का जो मतलब वो सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता है, तो थ्रोन ऑफ यहाँ पे है भी नहीं, तो यहां पर हम टू का ही प्रयोग करेंगे, टू, टू, द हेयर टू द थ्रोन इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स, ठीक है। यहां फिर ध्यान दीजिएगा 13 है, ही कंप्लेन्ड हिज वीक आई साइट। अब देखिए यहां पे भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये हटा देते हैं पहले, यहाँ पे हम बनाते हैं ये वो, इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब ही कंप्लेन्ड, वह शिकायत, उसने शिकायत किया, हिज वीक आई साइट, अपने जो है कमजोर आंखों की रोशनी के लिए। अब ध्यान देना है इसमें क्या है? अगेंस्ट है, ऑफ है, तो
कंप्लेन ऑफ, अब देखिए यहाँ पर हम ऑफ लगाएंगे, अगेंस्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके अगेंस्ट होता, वहां पे हम कंप्लेन अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्वयं का वो, मतलब आप मान ले रहे हैं कि हमारी ये क्षमता है, ठीक है। तो जहां पर अपने जो है क्षमता को, अर्थात अपने जो गुण को, ढंग को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो वहां पर हम ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। तो ही कंप्लेन ऑफ, ठीक है, ऑफ हिज वीक आई साइट, ठीक। और 14th देखेंगे, ही इज प्रोफिशिएंट म्यूजिक। अब देखिए, आप जानते हैं जैसे कि आप जो है खेलने में अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ सीखने में अच्छे हैं, तो वहां पे मे का अर्थ जो होता है, हम देखिए इसमें दिया गया है फॉर प्रीपोजिशन और इन प्रीपोजिशन। अब इसमें से आपको के लिए है और एक इन माने में होता है, तो मे जानते ही हैं। तो ही इज प्रोफिशिएंट, तो प्रोफिशिएंट है कि प्रवीण, प्रवीण का मतलब बहुत ज्यादा जानकारी से होता है, जिसे तजुर्बेकार जो होता है उसे कहते हैं। जो आपका 14 ये बताए जा रहे हैं, ही इज प्रोफिशिएंट म्यूजिक। अब देखिए आपका जो है प्रीपोजिशन जो आपको प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है ब्रैकेट में, उसमें है फॉर और इन है। तो इसमें से हम क्या भरेंगे, फॉर और इन में से क्या भरेंगे। तो ही इज प्रोफिशिएंट, हमने बताया है कि प्रोफिशिएंट मीन्स होता है प्रवीण या बहुत ज्यादा जानकारी रखने वाला, तो उसे हम कहते हैं प्रोफिशिएंट है। जैसे यू आर वेरी प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग फुटबॉल या कोई और चीज। सो यहां पर देखेंगे ही इज प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक हो जाएगा, किसी टॉपिक में है तो इन कर देंगे, ठीक है, ये आपका इन म्यूजिक हो जाएगा। तो अब आपका क्या बचा है, इन यहां से ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, इन। 15th है ही हैज थर्स्ट। अब देखिए वह प्यासा रह चुका है, कहने का मतलब प्यासा रह चुका है। कैसे रह चुका है, देखिए किसके लिए, फेम के लिए। तो यहां पर हम किसका ये जो है प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑफ है और फॉर है, तो इसमें से किसके लिए, फॉर फेम, यहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका एक प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया है। और ये जो है, ये जो टॉपिक है, ये बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान से देखेंगे और इसका अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये इजी हो जाएगा। और हो सकता है मे भी, क्योंकि ये जो आपका एक्सरसाइज है वो आपके बुक से ही लिया गया है, और बुक से है तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए या यही सेंटेंस आ जाए, और या तो इन्हीं सेंटेंसों पे जो है अदर कोई बनाया जाए। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जो है आपका प्रीपोजिशन आपके परीक्षा में आएंगे और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इतना ध्यान रखिएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो इसके लिए जो है आप जो है तैयारी कर लीजिए, और जो है जो भी इसके नंबर हैं आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।